नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट है घोसी, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे सुधाकर सिंह, जो कि उपचुनाव 2023 में जीते थे और उस सीट पर उनका निधन हो गया, यानी कि वह सीट खाली हो गई और घोसी की सीट पर उपचुनाव होगा। हार जीत अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है जिसके परिवार का सदस्य चला गया उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए जाहिर सी बात है दुख की बात है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, एक और सीट खाली हो चुकी है। अब की बार जो सीट खाली हुई है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का निधन हो गया है। निधन का कारण क्या है और निधन के पीछे क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। सीट का समीकरण थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी की मृत्यु अगर हुई है, किसी का निधन अगर हुआ है, तो उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उसके परिवार के साथ हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है, चाहे गरीब हो या अमीर, उसका दर्द उसी को होता है। दोस्तों विधायक जी का नाम था डॉक्टर श्याम बिहारी। सुरक्षित सीट है दोस्तों, श्याम बिहारी जी जो हैं, इनकी जो सुरक्षित सीट है दोस्तों फरीदपुर। फरीदपुर में 2017 में विधायक बने थे और 2022 में भी विधायक बने। 2022 में 2921 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे और अब दोस्तों 60वां जन्मदिवस मना रहे थे। सांसद छत्रपाल गंगवार बरेली के सांसद थे। पीलीभीत जिले की सीट है फरीदपुर दोस्तों। छत्रपाल गंगवार जो हैं बरेली के सांसद हैं। इन लोगों की मौजूदगी में नए वर्ष की शुभकामनाएं हो रही थी, नए वर्ष की पार्टी भी हो रही थी और हंसी मजाक चल रहा था और हंसी मजाक के दौरान ही हार्ट अटैक आया। यानी कि हंसी मजाक भी करना एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है, हंसना भी, लेकिन एक लिमिट होती है। हालांकि कोई लिमिट क्या, मौत का बहाना चाहिए, जिसकी मौत होनी है वो तो हो ही जाती है। हंसो रो गाओ तब भी हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी दौरान इनको हार्ट अटैक आया, इलाज कराया गया, लेकिन इलाज सफल नहीं रहा और दुनिया से चले गए। सीट खाली हो गई है, फरीदपुर विधानसभा सीट। दोस्तों इनकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ अफसर हैं, एक बेटा है, पत्नी सरकारी टीचर हैं और फरीदपुर में दोस्तों 2 बार लगातार एमएलए रहे और अब इस दुनिया से चले गए हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस फरीदपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। यानी कि होगा उपचुनाव, जब घोसी का होगा तो उसी समय फरीदपुर में भी उपचुनाव होगा। अब यह 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर लोग देख रहे हैं। हमारा मानना लेकिन इसके विपरीत है, क्योंकि मैं सेमीफाइनल नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारी टीमें होती हैं। चाहे क्रिकेट टीम की बात करें, ज़्यादातर क्रिकेट टीम में ही सेमीफाइनल माना जाता है, लोगों के दिमाग में आता है क्रिकेट टीम ही। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ सेमीफाइनल जीत जाती हैं, लेकिन फाइनल का मुकाबला जब होता है तो टीमें हार जाती हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ भी हार जाती हैं। हार जीत अपने स्थान पर है, लेकिन परिवार है, परिवार के यहाँ बच्चे हैं और नात बात रिश्तेदार हैं, चारों तरफ शोक की लहर है। तो मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि एक छोटी सी जानकारी आप सभी दोस्तों को बताना है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।